राजी कर। बोले हबीब तू कब राजी होगा? बोले मौला जन्नत मेरे गुनाहगारों से खाली, दोजख मेरे गुनाहगारों से खाली हो जाए, मैं राजी हो जाऊंगा। पूरी दोजख खाली हो जाएगी मेरे भाई। किसी का बाप किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा, किसी का अमीर साहब किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा, किसी का शेख साहब किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा, किसी का लाल रुमाल किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा मेरे भाई। ये बदमाशां तो दिखेंगे भी नहीं वहां पे, यही नहीं दिख रहे नालायक, वहां क्या दिखेंगे मेरे भाई। अरे जन्नत में अगर कोई लेके जाएगा तो अल्लाह का हबीब लेके जाएगा, हसनैन का नाना जन्नत में ले जाएगा, फातिमतुज ज़हरा का बाबा जन्नत में ले जाएगा, अबू बकर उमर उस्मान और अली का आका जन्नत में ले जाएगा, नबियों का सरदार जन्नत में ले जाएगा। अरे जन्नत में जाने हैं तो मुस्तफ़ा की गुलामी करना जरूरी है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना जरूरी है, नबी से प्यार करना जरूरी है। एक हदीस सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। हदीस पाक है, हदीस, सारी उम्मत दोज़ख से निकल जाएगी, सारी उम्मत बाबू भाई, सारी उम्मत दोज़ख से निकल जाएगी, पूरी दोज़ख। यहां तक के जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, आधे दाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, हुजूर उसको भी बख्शवा के निकाल लेंगे। पूरी दोज़ख मेरे मुस्तफा के गुलामों से खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जालिम कौम कहती है नबी को इल्म गैब नहीं है। फिर ये हदीस अपने मदरसों में बिठा के पढ़ाते हैं बच्चों को। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख खाली हो गए, हुजूर जाते रहेंगे, पूरी उम्मत को ले लिए, हुजूर भेज दिया सबको, चलो भागो ऐसे, भागो ऐसे जन्नत की तरफ। अब हुजूर जा रहे हैं, हुजूर जा रहे हैं, अब दोज़ख को पीट कर दिए, हुजूर जा रहे हैं। पीछे से आवाज आएगी दोज़ख के दरवाजे से, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, आवाज आएगी। रिवायत में आता है हुजूर फरमाए, मैं बिजली की तरह पलटूंगा दोज़ख की तरफ, बिजली की तरह पलटूंगा दोज़ख की तरफ। कौन है जो मुझे अभी भी पुकार रहा है? बिजली की तरह पलटूंगा, पलट कर देखूंगा तो मुझे दरवाजे पे कोई नजर नहीं आएगा, दोज़ख के अंदर कोई नजर नहीं आएगा। फिर मैं दरबाने दोज़ख से पूछूंगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है? तो दरबाने दोज़ख कहेगा, या रसूल अल्लाह, आपका एक उम्मती है जिसके दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है जी। और या रसूल अल्लाह, वो दोज़ख की दहलीज की नाली में अटका हुआ है। अल्लाहु अकबर। दोज़ख की दहलीज है, अपने घरों में भी दहलीज होती है ना, दहलीज में पानी जाने के लिए एक सुराख डालते हैं, देखिए उस सुराख में अटका हुआ है, वैसे एक सुराख होगा दहलीज में। या रसूल अल्लाह, वो सुराख में अटका हुआ है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरबान को कहेंगे उसको निकाल कर ले आ। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते मैं कहूंगा उसको निकाल कर ले आ, उसको निकाल कर लाया जाएगा। हुजूर कहेंगे छोड़ दे, छोड़ देंगे हुजूर के सामने, हुजूर का उम्मती है, छोड़ देंगे। हुजूर कहेंगे चल जन्नत की तरफ। हदीस पाक है, मुसलमानों कान खोल के सुनो। हुजूर कहेंगे चल जन्नत की तरफ। चलने के लिए पैर नहीं है, रेंगने के लिए हाथ नहीं है। आमिना का लाल फरमाता है, मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत में लेता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। ऐसी शफाअत आम हो जाएगी महशर के अंदर। इतने बड़े शफी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे आका से बगावत करना, ऐसे नबी के मीलाद पे एतराज़ करना, ऐसे नबी के जुलूस में आने से रुकना, ऐसे नबी की महफिल नात को रोकना, ऐसे नबी पे सलाम पढ़ने पे एतराज़ करना, ऐसे नबी पे फातिहा देने पे झगड़ा करना, खुदा की कसम ये एक मुसलमान नहीं कर सकता। ये काम एक मुसलमान नहीं कर सकता, खुदा की कसम। कलमा पढ़ने वाला तो ये काम नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो फिर उसको तजदीद ईमान की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी हमारी जान है, हमारी जान। एक सहाबी हुजूर के दरबार में आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब अपने घर जाऊं तो सबसे पहले अमल क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, अपने घर वालों को सलाम करो। ये तो सबको मालूम है ना भाई, घर को जाओ तो घर वालों को सलाम करो। हुजूर, वो सहाबी का मुद्दा ये नहीं था, वो कुछ और पूछना चाह रहे थे। बोले, या रसूल अल्लाह, मैं जब ऐसे वक्त अपने घर को जाऊं जब मेरे घर में कोई ना हो तो क्या करूं?
तो मेरे नबी ने फरमाया, सहाबी उस वक़्त तुम जब अपने घर को जाओ, जब घर में कोई ना हो तो कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, सहाबी का पूछना बेअदबी नहीं, इसलिए पूछ रहे, मैं पूछूंगा आप जवाब देंगे, हदीस बन जाएगी, क़यामत तक सबको मालूम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर जाऊं, मेरे घर में कोई ना हो, तो मैं अपने नबी को सलाम क्यों करूं, नबी पर दरूद क्यों भेजूं? तो नबी ने फरमाया, सहाबी सुनो, जब मोमिन के घर में कोई नहीं होता तो अल्लाह और उसका रसूल उसके घर में होता। अल्लाह अल्लाह। अरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम रसूल अल्लाह का कौल है, सुन लो कान खोल कर, रसूल अल्लाह का कौल है, कान खोल कर सुन लो अनंतपुर वालों। हुजूर फरमाते हैं, मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो मेरे उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझको एहसास पहले होता है। इतना करीब है नबी हमारे से दूर नहीं है खुदा की, हम दूर है हुजूर से, मगर हुजूर हमारी अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कुरान है, कुरान अल्लाह फरमा रहा है, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। जान 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 से ज्यादा करीब है हुजूर। अल्लाह अकबर। सांसें चल रही नहीं, ये सांसें हमसे जितनी करीब है उससे भी अन्नबी औला, उन सांसों से भी ज्यादा करीब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दरूद पढ़ते सिद्क़े दिल से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम दरूद पढ़ते हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे मुस्तफ़ा बनफ्से नफीस खुद अपने गोशे समात से गुनाहगारों का दरूद समात फरमाते हैं। हुजूर हमसे दूर नहीं है मेरे भाई, हमारी जानों से ज्यादा करीब है हुजूर। नबी से मोहब्बत करना, नबी से प्यार करना। मेरे को 2 मरतबा फातिहा पढ़ो बोले तो लोगों बेजार बेजार हो रहे, फजर के बाद असर के बाद। खुदा की कसम मेरा ईमान है, हर नमाज के बाद फातिहा पढ़ना, हर नमाज के बाद नबी को कुछ नज़र पेश करना। अपन फातिहा भेजते जा रहे हैं, 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 फातिहा भेजते जा रहे हैं। एक मरतबा सरकार पलट के देखें ऐसा, आखिर ये कौन है भाई, रोजाना इतनी फातिहा भेज रहा। हाय हाय हाय, मेरा नबी एक बार देख ले बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, नहीं बेड़ा पार हो गया। सरकार एक बार पलट के देख लिए तो बस किस्सा खत्म भाई, किस्सा ही खत्म, कायनात पूरी मुकम्मल हो गई, अपनी जिंदगी मुकम्मल हो गई। सरकार एक बार देख लिए बस, करोड़ों 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 उम्मतियों में अपने ऊपर अगर नजर पड़ गई तो बेड़ा पार है अपना। बनेंगे ऐसे इंशाअल्लाह, बनेंगे नहीं, सरकार से मोहब्बत करेंगे नहीं, करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब नबी की सदका है, सब नबी का। माँ मिली नबी का सदका, बाप मिला नबी का सदका, भाई मिला नबी का सदका, बीवी मिली नबी का सदका, औलाद मिली नबी का सदका, दौलत मिली नबी का सदका, इल्म मिला नबी का सदका, ओहदा मिला नबी का सदका, दौलत मिली नबी का सदका, पोस्ट मिला नबी का सदका। आज अपन यहाँ बैठे हैं, ये भी नबी का सदका। रात में सोएंगे नींद आएगी नबी का सदका। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे
तरीका, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। सब नबी का है, अपना है इतने कुछ भी। सांसें भी नबी का सदका है, आंख चल रही है नबी का सदका है। रोड पे निकले, हैदराबाद से अनंतपुर 350 किलोमीटर आया वहीं, 370 किलोमीटर। हमारे ड्राइवर साहब को आज लेट हो गई, 4 बजे आए घर को। ठीक, गाड़ी में बैठ के क्या पूछ रहे, कितने बजे पहुंच रहा है हजरत कहते। हाँ, मैं बोला तू फरिश्ता है जिन है 4 बजे पूछ रहा पट्ठा कितने बजे। मैं बोला कितने बजे नहीं, सुकून से लेके चल भाई, आधा घंटा लेट हुआ तो बाबू भाई को डील कर लेंगे, तू कहीं लेके जाके दूसरी डील करा देगा। बोला भाई कितने बजे नहीं पहुंचना है, सुकून से चलो, टाइम जब तक हुआ होने दो। उनको कुछ काम था, जरूरी काम था बेचारों को। ड्राइवर साहब हमारे मुरीदी है, लेट आए बेचारे जी। अच्छा, लेट आए। इधर से बाबू भाई बोल रहे हैं ये बोलो, इधर से नो बोल रहे हैं ये बोलो। क्या पूरी रात बोलेंगे? ठहरो, बस है, अब जो बोल रहे वो सुनो खामोश। क्या ये बोलो वो बोलो, फरमाइशों की दुकान लगा के बैठे हुए। सुभान अल्लाह। तो मैं बोला जब पहुंचते सुकून से पहुंचा बेटा। घर से निकले यहाँ आए, कितने गाड़ियां अपने को क्रॉस करके गए, अपन कितने गाड़ियों को क्रॉस करे, आउटसाइड से कितने गए, बाजू से कितने गए, सामने से कितने गए, पीछे से गए। कम से कम वहां से यहां तक 10,000 गाड़ी तो गए होंगे। नहीं, 10,000 गाड़ियों में से सहे तो सलामती से मंजिल तक पहुंचा नहीं। खुदा की कसम, ये भी मुस्तफा का सदका है। एक इंच गाड़ी चली, 1 इंच, और पूरी मारने की जरूरत नहीं, खाली धक्का भी दिए तो किस्सा खत्म। नहीं हो रहे, कितने नहीं हो रहे। उठे बैठे सुनते रहते अपन लोग, उठे बैठे सुनते रहते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। और ड्राइवर साहब को पूरी खर्राटों की नींद की भी जरूरत नहीं है, खाली इतने में काम पछान देते, पूरा हो जाता था। उतना भी नहीं होने दे रही, सलामती से आ रही, सलामती से जा रही। मुस्तफा का सदका नहीं, सरकार का सदका है मेरे भाई। अपन कुछ भी नहीं है जी, अपन गुलाम है। अपन अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपना ताल्लुक उनसे है, वरना अपनी कोई औकात नहीं है। अपने जैसे 56,000 करोड़ पड़े हुए मार्केट के अंदर। तुम बोल रहे मैं इंजीनियर हूं, चुप बैठ रहे। तेरे जैसे 40,000 इंजीनियर पड़े हुए अनंतपुर में। चुप, कहे का इंजीनियर क्या लगा चिचोरे? बोले मैं डॉक्टर हूं, तेरा ही इलाज करा देता हूं, दूसरे डॉक्टर का नहीं। उतने डॉक्टर है अनंतपुर में। मौलाना हूं, 26,000 मौलाना है, 26,000 यहां से हैदराबाद तक। क्या की औकात है जी हमारी? कुछ भी नहीं है। हमारी औकात बस इतनी है, मुस्तफ़ा के उम्मती है। नाज करना है तो इस बात पे करो मैं रसूल अल्लाह का गुलाम हूं। नाज दौलत पे मत करो, फखर औलाद पे मत करो, ये सब फना हो जाएंगे। यही औलाद लग जाके गाड़ के आएंगी। यही औलाद तुम्हारी जायदाद के टुकड़े 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 करके रख देंगी। यही औलाद तुम्हारी नाम की तख्ती तुम्हारे घर पे से निकाल के अपनी नाम की तख्ती लगाएंगी। यही औलाद मरने के बाद तुम्हारी खबर पे फातिहा पढ़ने आने के वास्ते 40 मरतबा सोचेंगी, अब जाऊं, अब उतनी दूर जाना, पढ़ गया ना। किसी का कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, यहां अनंतपुर में मर रहे हो, अनंतपुर के कब्रिस्तान में जाओगे, सब खबर में डाल के पलट जाएंगे, मगर मदीने से आमेना का लाल खबर में तशरीफ लाए। मेरा नबी वहां भी तन्हा छोड़ने वाला नहीं है। नबी कहेगा सारी जिंदगी हम बोलते रहे, सुबह से औला हमारा 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 नबी। हम जिंदगी भर बोलते रहे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी। सबसे बाला बाला हमारा नबी। हम हमारा 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 बोलते रहे। खबर में आमिना का लाल आकर एक बार कह दे मेरा उम्मती।
वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब सरकार के गुलाम है ना, दो काम करना करेंगे। एक 5 वक्त की नमाज पढ़ना, क्योंकि नमाज में हुजूर के दरबार में हाज़िरी होती है। नमाज में 70,000 पर्दे हट जाते हैं, बंदा बराह रास्त अल्लाह का मुखर्रिब हो जाता है। अल्लाह अकबर। और हुजूर से ताल्लुक़ पैदा होता है अत्तहियात के ज़रिए से। तशहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ने से हुजूर से ताल्लुक़ पैदा होता है। क़ायदे में बैठकर तशहुद पढ़ने से हुजूर से ताल्लुक़ पैदा होता है। हुजूर से ताल्लुक़ पैदा होता है। पढ़ेंगे नमाज, 5 वक्त नमाज में कोताही नहीं। अपने को उस रोज़े रोज़ाना रखना नहीं है, हज रोज़ाना करना नहीं है, महीने में करना नहीं है, आज ज़िंदगी में एक वक्त। ज़कात चूप जेब में हाथ डाले निकालते जाओ, देते जाओ, निकालते जाओ, देते, ऐसा भी नहीं है। साल में एक मरतबा, वो भी पैसे वाले है तो 2.5%, सिर्फ 2.5%, वो भी जमा पूंजी पे बना लिए। सो घरों पे नहीं, कारों पे नहीं, कारोबार पे नहीं, बैंक बैलेंस पे, सोने पे, जवाहरात पे, हीरे पे। यहाँ हीरे बेचने वाले भी हैं अनंतपुर में, ऐसा समझ रहे ना बात को। एक्स्ट्रा एसेसरीज पे है, वो भी ज़रूरियात ज़िंदगी पे नहीं है ज़कात। फिर अपने क्या करना है, हज भी ज़िंदगी में एक बार, वो भी पैसे आए तो ज़कात साल में एक बार, रमज़ान के रोज़े साल में एक बार। फिर अब रोज़ाना करना क्या है, एक ही काम, एक ही चौकटी, एक ही काम है डेली करने का, क्या, नमाज। अब अगर अपन उतना भी नहीं पढ़े तो काई के मुसलमान जी अपन। एक ही काम है भाई, रोजाना कुरान पढ़ना भी नहीं है। पढ़ लो यासीन रोजाना, खबर में काम आती। कुरान पढ़ने वाले की खबर नूर से मुनव्वर रहती। यासीन 5 सफ़े की है, नहीं पढ़ते नो प्रॉब्लम, सूरह मुल्क पढ़ लो रोजाना एक। नहीं पढ़ते 8 दिन में एक वक्त पढ़ो, 4 दिन में एक पढ़ो, तुम्हारी मर्जी। मगर नमाज फर्ज है, रोजाना एक ही काम करना है अपने को अल्लाह के वास्ते। क्या, 5 वक्त की नमाज। झूठे बातें नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, सच्ची सच्ची बोलना। कौन कौन पढ़ते, जरा हाथ उठाओ। अब कल से कौन कौन पढ़ते, हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ो सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे नहीं नमाज, 5 वक्त की नमाज, पकोड़े के पीछे नहीं, सुन्नी के पीछे। कहीं नमाज पढ़ो बोले तो जज्बात में आके जहां बोले घुस जाएंगे, वो अलग मुसीबत। सुन्नी के पीछे, सुन्नी के पीछे नहीं। 5 एक ही काम है ना जी भाई, दूसरा कुछ काम है क्या, बोलो दूसरा कुछ काम है नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी तो चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। कमाना है, खाना है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है, खिलाना है, दवा खाने को लेकर जाना है, लाना है, कारोबार तिजारत सब अपनी जगह है। जो जैसा करना है वैसी करो। वर अल्लाह ताला हराम कामों से बचो, हलाल करो। मगर एक काम आपको इजाफी काम करना है, उसका नाम है नमाज। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, ये नमाज पढ़ना है। अब ये होगा नमाज। दूसरा काम बोलूं करते, दरूद पढ़ना। दरूद पढ़ना, दरूद से बलाएं टलती हैं, दरूद से रसूल अल्लाह का खुर्ब नसीब होता है, दरूद नुकसान से बचा लेता है, दरूद हादिसात से बचा लेता है, दरूद ला इलाज मर्ज से, कैंसर की बीमारी, ये ख़तरनाक बीमारियां नहीं आते दरूद पढ़ने वाले को। दरूद पढ़ने वाले को ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा हो। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा, खबर का अजाब नहीं होगा, जन्नत में जाएगा। 2 काम करेंगे इंशाअल्लाह पक्का, नमाज दरूद, नमाज दरूद, नमाज दरूद पढ़ेंगे। और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस मिलाद में आएंगे, जुलूस मिलाद में आएंगे पक्का। बस अब हमारे बाबू भाई की एक ख्वाहिश पूरी करके बात ख़त्म करते हैं। एक ख्वाहिश पूरी कर देते हैं बाबू भाई की। कल हमारा बयान अधोनी में है, परसों कोसगी में है, 3 दिन का दौरा है आंध्र प्रदेश का। आज हमारे बाबू भाई की मोहब्बत में आ गए हम आपके पास। कल अधोनी में भी आना है तो आइए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 120 किलोमीटर है। चाय पीने जाते हैं हमारे हैदराबाद के बच्चे 100 किलोमीटर। हाँ,
आप लोग कल आइए, इंशाल्लाह मुलाकात होंगी अधोनी में। बहरहाल तो बस एक बात, ये जो सैयद लोग होते हैं ना, सैयद, ये सैयद जो है ना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, हुजूर की नस्ल से हैं सैयद। आज हमारे पास एक अजाब बना दिए सैयदों को। क्या अजाब बना दिए? घर को रिश्ता जा रहा, रिश्ता गया तो बच्ची का बायोडाटा है, बाबा का नाम लिखे हुआ है सैयद अब्दुल हमीद। बच्चे की अम्मा देखी, आई सैयद का रिश्ता लाए क्या जी अम्मा? हाँ नहीं जी अम्मा, हम लोग सैयद को नहीं करते शादी, लेके जाओ, फोटो भी रख लो, बायोडाटा भी रख लो, हम आपको दिखाओ। तो हम पूछे भाई नौज़बिल्लाह, सैयद की बच्ची को शादी नहीं करना, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ये मनहूस अकीदे हैं, मनहूस। और मैं कहता हूं सैयद की बच्ची को लाओ अपने घर को। एक तो बच्ची रहमत है, और फिर वो बच्ची रसूल अल्लाह की औलाद में से है, तो डबल रहमत है, डबल। सैयद घर को आ गई तो घर बर्बाद नहीं होता, घर आबाद हो जाता। सैयद की बच्ची को लाओ। तो हमारे अनंतपुर का एक डेढ़ होशियार था, मिसाल दे रहा हूं समझाने, कौन है पूछेंगे वो अलग मुसीबत। एक डेढ़ होशियार, आई मुल साहब सैयद की बच्ची को लाके झाड़ू मारने लगा है तो कैसा मुल साहब? तो मैं बोला खान साहब की बच्ची को झाड़ू मारने लगाना जायज है क्या? भाई सैयद की बच्ची हो, खान साहब की बच्ची हो, शेख की बच्ची हो, मिर्जा की बच्ची हो, उद्दीन की बच्ची हो, किसकी भी बच्ची हो, जब उन्हें बीवी बन गई तो उसको घर की उमूरे खानादारी की जिम्मेदारी है। सैयद की बच्ची भी झाड़ू मारना, खान साहब की बच्ची भी मारना, पठान की बच्ची भी मारना, शेख की बच्ची भी मारना, मिर्जा की बच्ची भी मारना। अरे नालायक हो, सैयदा कायनात झाड़ू मारा करती थी। और सैयद की बच्ची जिस घर में झाड़ू मारती ना, उस घर से सिर्फ कचरा साफ नहीं होता, बलाएं भी साफ हो जाती है। सैयद की बच्ची को लाओ। अल्लाह अगर मेरे को जब वक्त आएगा मेरे भंवा लाने का, खुदा की कसम मैं सैयदों की बच्ची को चलाऊंगा मेरे घर को। मैं तो सैयद की बच्ची को लाऊंगा। क्यों पूछो? सैयद की बच्ची का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है। अपन सैयद की बच्ची को रिश्ता करे तो अपन रसूल अल्लाह के रिश्तेदार बन जाते। हाँ, रसूल अल्लाह से रिश्ता कायम होता। हाँ मेरे भाई, और अपनी बच्चियों को सैयदजादों को देना, अपनी बच्चियों को सैयदजादों को देना। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए देना सैयदजादों को, अपनी बच्ची जब मां बनेंगी तो किसी ऐरे गैरे की नहीं, सैयद की मां बन जाएगी। अपनी बच्ची के पेट से सैयद की नस्ल आगे बढ़ेगी, तो अपनी बच्ची सैयदों की नस्ल आगे बढ़ाने में जरिया और सबब बनेगी। तो इस अदा के सदक़े में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अपनी बच्ची भी सैयदों को देना, अपने घर में बच्ची भी सैयद की लाना। वो आएंगी, देखो हदीस पाक है ना भाई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब कोई लड़की तुम्हारे घर आती है बहू बनकर, तो तुम्हारे घर में 7 हिस्से बरकत आती। 7 हिस्से। औरत के खदम से बरकत है, औरत के कदम से। औरत घर को आ गई बहू, 7 हिस्से बरकत आती, औरत के कदम से बरकत है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब आम आदमी की बच्ची के कदम में इतनी बरकत है, तो रसूल अल्लाह की नस्ल में पैदा होने वाली बच्ची के कदम में कितनी बरकत होंगी। तो इसलिए कभी भी सैयदों का रिश्ता आया तो एहतराम करना, ताज़ीम करना, उसको दिल से कबूल करना, ऐब नहीं निकालना, वो रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करना, वो रिश्ते को नोवेर नहीं मारना, गौर करना, फिक्र करना उसके ऊपर, और जहां तक हो सकता वो रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार प्यारे नबी के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह हमने जो बातें सीखी है, सुनी है, समझी है, अल्लाह इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे ईमानों को सलामती अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमें सरकार से कामिल मोहब्बत व अक़ीदत अता फ़रमा। बलाओं, बीमारियों, मुसीबतों से हमारी हिफाजत फ़रमा। रंजो अलम आफ़ात व बलैया से हमको बचा ले।